गुड इवनिंग एवरीवन। चलो यार आ जाओ जल्दी से, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आपका मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.6। ये वाला एक्सरसाइज आप सभी को होमवर्क दिया था। आई होप आपने होमवर्क सॉल्व किया है। हाँ चलो यार आ जाओ इधर। मेरा भी कल का नहीं हुआ, ओके। कल का नहीं हुआ, ठीक है। और कितनों का नहीं हुआ यार? बाकी सबके होमवर्क हो गए। एक्सरसाइज 1.6 गाइस फिनिश फ्रॉम योर एंड। आपके एंड से फिनिश हो गया है क्या, ये बता दो। एकदम पक्का वाला से, कोई डाउट नहीं है। ऐसे इतनी सी भी डाउट की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए अपने एक्सरसाइज 1.6 में। ओके चलो ठीक है, डन। ठीक ठीक, जिनका नहीं हुआ है आई एम देयर, चिंता मत करो। आपका नहीं हुआ है, मैं हूँ आपके लिए, ठीक है। देखो एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1, ये तो नॉर्मल था। इसमें हम लोग गलतियाँ कहाँ कर रहे थे वो मैंने आपको एक दिन गलतियाँ डाउट रेस किया था, ठीक है। और मैंने नेक्स्ट डे आके आपको कल सॉल्व कर दिया कि ये कैसे कैलकुलेट करना है एम और एन। ये वाला पार्ट मैंने आपको अच्छी तरह से बता दिया था। गाइस इसमें सिर्फ इतना पार्ट है कि नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स क्या है। अगर नंबर ऑफ स्टेटमेंट में रिपीटेशन है ना तो रिपीटेशन नहीं लेने का, ठीक है। जैसे पी है, यहाँ पे भी पी आ गया, यहाँ पे क्यू आ गया, तो 3 स्टेटमेंट मत बोलना, 2 ही स्टेटमेंट है, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स कितने हैं यहाँ पे? 2 स्टेटमेंट है। लॉजिकल कनेक्टिव्स में अगर नॉट पी दिखता है तो उसको एक ही बार लेना, अदरवाइज सारे ले लो। लॉजिकल कनेक्टिव्स में वापस से बोल रही हूँ इसलिए कन्फ्यूजन। देखो यहाँ पे 1 2 3, तो कितने लॉजिकल कनेक्टिव्स हो गए? 3। अब बाकी तो आपको पता है कितने नंबर ऑफ रोज है, कॉलम्स है, ठीक है। वो फॉर्मूला पुट किया आपने। सेकेंड वाले को इंपॉर्टेंट मार्क करो यार। इसमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप अपने इंपॉर्टेंट मार्क कर देना, बिकॉज यहाँ पे गलतियाँ होने के बहुत चांसेस हैं। ऑलराइट, देखो ये क्वेश्चन है आपका सेकेंड वाला पार्ट। कितने स्टेटमेंट्स हैं? पी क्यू 2 ही है मैडम, यहाँ पे भी तो, अरे नंबर ऑफ स्टेटमेंट 2 ही है यहाँ पे, ठीक है। लॉजिकल कनेक्टिव्स में आओ ज़रा। लॉजिकल कनेक्टिव्स में 1, ये नॉट पी वाला क्या हो गया? 1। वापस से नॉट पी आ रहा है, अब नहीं लेना, एक ही बार लेना है, ठीक है। ओके कल मैंने आपको इसका लॉजिक भी बताया था, ठीक है। इट्स जस्ट अ रिविजन। एक बार नॉट ले लिया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, कितने कनेक्टिव्स है? 5। ये वाला पार्ट हमने वापस नहीं लिया है, ये एक ही बार नॉट पी। देखो नॉट पी अगर आ रहा है तो एक ही बार कंसिडर करना है, ठीक है। ये वाला पार्ट एक ध्यान रखो, बाकी सब बहुत ईजी है, बहुत स्मूथली जाएगा। ऑलराइट, जो भी बच्चों ने कल अटेंड नहीं किया उनको मैंने फटाफट से आज रिविजन करवा दिया, बस बाकी कुछ भी नहीं है। गई एक्सरसाइज 1.6 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो तो बहुत ही सिंपल है हमारा। अच्छा, टोटोलॉजी क्या होती है? टोटोलॉजी व्हाट डू यू मीन बाय दिस वर्ड? अगर लास्ट कॉलम किसका मैडम, ये लाइन लिखने को नहीं आती। हाँ तो जरा बोलो तो सही मुंह से। अगर लास्ट कॉलम ट्रूथ टेबल किसका? ये स्टेटमेंट पैटर्न का। तो जो बोला वो लिखो ना। सिंस द लास्ट कॉलम ऑफ द ट्रूथ टेबल ऑफ द स्टेटमेंट पैटर्न कंटेन्स ऑल टी, यहाँ लिखो ट्रूथ टेबल ऑफ द स्टेटमेंट पैटर्न, ठीक है, कंटेन्स ऑल टी। अगर लास्ट कॉलम में टी है तो ये जो गिवन स्टेटमेंट पैटर्न है ये क्या हो जाएगा? हमारा टोटोलॉजी। ऑलराइट, लास्ट कॉलम फॉल्स है तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? कॉन्ट्राडिक्शन। और अगर लास्ट कॉलम कॉम्बिनेशन है टी और एफ का तो क्या हो जाएगा हमारा? कॉन्टिजेंसी। कल तो यही पढ़ा था, है ना। उसके आगे की बात, चलो यार बढ़ो आगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 3 टोटोलॉजी होगा तो बता देना, ठीक है। आपको क्या करना है? प्रूव करना है। प्रूव करो कि वो टोटोलॉजी है, बहुत सिंपल सा पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया था हमारा, ठीक है। क्वेश्चन 4 में क्या है देखो ज़रा, प्रूव करो कि वो कॉन्ट्राडिक्शन है। अरे क्या प्रूव करोगे? सॉल्व करोगे, फॉल्स आएगा सारा कॉलम, लास्ट कॉलम फॉल्स आएगा तो अपने आप प्रूफ हो गया ना। तो लिख देना हेंस प्रूव दैट, ये लिखना, ठीक है। ये देखो यार अच्छी तरह से प्रेजेंटेशन दिया है आपको। ऑलराइट, ओके। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 आपका आता है, शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न इज अ कंटिजेंसी। अरे मिक्सचर, कॉम्बिनेशन, टोटोलॉजी और फॉलसी। टोटोलॉजी और किसका? फॉलसी। टोटोलॉजी और कॉन्ट्राडिक्शन का मिक्सचर है ये हमारा। अरे कॉन्ट्राडिक्शन को फॉलसी भी बोलते हैं, ठीक है मैडम। स्पेलिंग FALLCY, ठीक है। ओके, कई बार एग्जाम में लोग ये वर्ड यूज़ करते हैं, कंफ्यूज करते हैं आपको, तो ये वाला वर्ड ध्यान रखना।
नोट्स में प्रोवाइडेड है। मैडम किधर, हमें दिखा ही नहीं, हमें याद ही नहीं आ रहा है, कुछ याद नहीं आ रहा है। आओ इधर यार, पॉलिसी याद आ रहा है या नहीं आ रहा है, पहले तो ये बताओ मुझे, पॉलिसी याद आ रहा है? ऐसा कुछ सुना सुना, कभी पढ़ा पढ़ा या कभी पढ़ाया हुआ याद आ रहा है क्या? हाँ बोलो। कॉन्ट्राडिक्शन को पॉलिसी भी बोलते हैं। अरे लास्ट कॉलम फॉल्स है ना, इसलिए बोलते हैं, ठीक है। ये देखो ज़रा इधर नोट्स में, कहाँ पर है भाई? नोट्स में नहीं दिया, इम्पॉसिबल। अरे यार, कॉन्ट्राडिक्शन नहीं दिया है ना। डोंट वरी, मैं ये वाला चीज़ आपको अपडेट, हाँ ये देखो ना, यहाँ पे दिया ना, वही तो बोल रही हूँ, ऐसा हो नहीं सकता। कॉन्ट्राडिक्शन को क्या बोलते हैं? फॉलिसी भी बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम में आया तो कन्फ्यूजन मत होना, सारा एस्पेक्ट अपने आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अपन प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल भी मिस्टेक्स वगैरह नहीं होनी चाहिए, ऑलराइट। कन्फ्यूजन मत होना कि कहाँ से पूछा है, ठीक है। ओके चलो यार आगे बढ़ो फटाफट से। ये एक्सरसाइज भी एकदम तोड़ गई अपनी, मस्त हुई है ना। लेकिन मैडम आपको पता है क्या, जो क्वेश्चन नंबर 6 दिया था ना कल का, उसमें थोड़ी दिक्कत हो रही थी। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिक्कत हो रही थी? सॉल्व करने को नहीं बना क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, क्वेश्चन 7 में तो किसी एक बच्चे ने मुझे सॉल्यूशन भेजा, और क्वेश्चन नंबर 7 में उसने गलतियाँ भी इतनी जन्नत वाली की ना, मतलब देख के भी इतनी हंसी आ रही थी। उसने इन दोनों का एंड निकाल दिया, इसका और इसका एंड। अरे बाबा, यहाँ एंड दिया है मतलब ये वाला एंड नहीं है, ऊपर बोला है कि वो इक्विवेलेंट है क्या। ये कौन सा बोल रहा है पता है क्या आपको? ये कौन सा बोल रहा है आपको पता है क्या? ये वाला बोल रहा है, समझ रहे हो? कहीं पे भी वो लोग एंड डालेंगे, लेकिन पूरा क्वेश्चन अगर पढ़ा होता था तो ये गलतियां नहीं होती थी। यस, आवाज़ आ रही है सभी को? यू आर विथ मी? ये गलतियां किसने की है क्वेश्चन 7 में? ऐसी गलतियां कौन है भाई ये करने वाला? बोलो, किसी ने गलतियां की है तुम में से जितने प्रेजेंट हैं? हेलो गाइस, आर यू देयर? नहीं किया? गर्ल्स ने नहीं किया, बॉयज़ में से किसी ने किया है। डोंट वरी, मैं यहाँ पे आपका नाम, गलतियाँ करवा रही है आपकी, तो मैं यहाँ पे आपका नाम नहीं लूँगी, ठीक है। इट्स विल बी ओनली बिटवीन यू एंड मी, ऑलराइट। चलो तो यार एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 एक बार फटाफट से सॉल्व करते हैं। पूरी एक्सरसाइज एकदम तोड़ तरह से फिनिश हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 फटाफट से अपन ओवरलुक कर लेंगे, ठीक है। चलो यार आ जाओ फिर। पार्थ बोल रहा है करता, अगर मैं सॉल्व करता तो। नहीं करते थे आप, नहीं करते थे। चलो आ जाओ इधर। किया है, कुछ बच्चों ने किया है गलतियाँ, बट वही चीज़ है, गलतियाँ करो, डाउट्स पूछो व्हाट्सएप पे, तभी चीज़ें सबके लिए सॉल्व होगी। अगर आप डाउट पूछते हो ना इंडिविजुअल, तो वो डाउट पूरे लेक्चर में सबके साथ सबको सॉल्यूशन मिलता है उसका, ठीक है। बिकॉज सबके के भी माइंड में वो डाउट आ सकता है ना। चलो यार, क्वेश्चन नंबर 6 फटाफट से मेरे साथ में पेन और नोटबुक लेके आ जाओ। तो ज़रा पेन और नोटबुक लेके आ जाओ, सॉल्व करते हैं ज़रा। मैडम यहाँ पे एम और एन, यहाँ पे एम और एन किधर से लेकर आ रहे हो यार? यहाँ पे आपको खुद से करना है, बिकॉज वहाँ पे यहाँ पे क्या बोला इन्होंने, देखो यूजिंग द ट्रुथ टेबल को यूज़ करके आपने क्या करना है, आपने वेरीफाई करना है कि ये वाला जो स्टेटमेंट पैटर्न है और जो सेकंड स्टेटमेंट पैटर्न है, ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट है या नहीं। चलो जल्दी जल्दी से सॉल्व करो। कितना है इसमें स्टेटमेंट, कितना पी क्यू आर है? आर है मतलब 3 स्टेटमेंट्स है, ठीक है। 2 टू द पावर n, समझ में आ रहा है? 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8 है तो 4 बार टी, ये देखो ज़रा, 4 बार टी 4 बार एफ लिख दिया। उसके बाद में 4 का आधा करना, 2 बार टी 2 बार एफ कर दिया। इसका भी आधा करो, 2 बार टी 2 बार एफ कर दिया। अब 2 का आधा करो, 1 बार टी 1 बार एफ, 1 बार टी 1 बार एफ, 1 बार टी 1 बार एफ, टी एफ। थर्ड वाला कॉलम तो बहुत ही स्मूथ बनता है ना। यहाँ तक हो गया सभी का। इसके आगे बढ़े, प्रैक्टिस कर लो, गलतियाँ होती हैं, ठीक है। बिकॉज ये वो क्वेश्चन है जहाँ पे आपको पूरे 5 लॉजिकल कनेक्टिव्स, अपनी जो मैजिक मेमोरी टेक्निक्स है उसका यूज़ एप्लीकेशन करने को सीखेगा,
ठीक है, पूरा समझ में आएगा, कहाँ कहाँ गलतियाँ होती वो भी ध्यान में आएगा आपको। और जो भी कुछ गलतियाँ हो रही है ना, एक आपको ट्रिक दे रही हूँ मैथमेटिक्स के लिए, ऐसे पेंसिल वगैरह ले लेना यार, यहाँ पे ऐसे पेंसिल वगैरह ले लेना और यहाँ पे लिख देना कि भाई ये गलतियाँ हुई हैं, गलतियाँ लिख देना। तो नेक्स्ट टाइम आप जब ये वाला क्वेश्चन देखोगे, आपकी मिस्टेक्स ऑब्वियसली करने की कोशिश नहीं करोगे। ठीक है, मैथमेटिक्स सॉल्व करते वक्त एक टेक्निक दे रही हूँ मैं आप सभी के लिए, प्रैक्टिस कर रहे हो, गलत हो गया है आंसर, तो इंस्टेड ऑफ मतलब एक नेगेटिव एटीट्यूड आने से पहले एक पॉजिटिव एटीट्यूड आना चाहिए। चल यार गलती हुई, अब ये गलती एग्जाम में नहीं होगी, ठीक है, अब ये गलती एग्जाम में नहीं होगी, तो एकदम पॉजिटिव एटीट्यूड से सॉल्व करना। ठीक है, गलतियाँ होने दो, जितनी हो रही है होने दो अभी। चलो यार लेट्स स्टार्ट करें हम लोग ये लो क्वेश्चन सॉल्व करना जल्दी से। अरे स्टार्ट करें क्या, मेरे साथ में हो, पेन और नोटबुक ले लियो, वापस से करना है, कर चुके हो तो वापस से करना है, नहीं किया है तो मेरे साथ साथ करो। ठीक है, चलो यार Q और R का क्या करना है, एंड करना है। Q और R का क्या करना, अच्छा मैं ये सब मिटा देती हूँ अभी। ठीक है, इसमें अभी आप लोग एक्सपर्ट हो गए नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स में। चलो Q और R का क्या करने बोला, मैडम पहले ये कॉलम क्यों लिया, बताती हूँ, वो भी आगे लिया है मैंने, चिंता मत करो। देखो P ऑलरेडी दिया हुआ है आपके पास में, Q एंड R, अगर हम लोग पहले ये निकाल लेते हैं तो P और Q एंड R कर लेंगे हम लोग, फर्स्ट कॉलम और फोर्थ कॉलम को और कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा। समझ में आ रहा है, चलो पहले इतना सॉल्व करते हैं। ठीक है, Q एंड R करना है, एंड बोला है, CA भी चाहिए CS भी चाहिए, ट्रू, दोनों में से कोई एक है, नहीं चलेगा, एक है नहीं चलेगा, ये देखो ना सिर्फ ये दो कॉलम देखो, नहीं चलेगा, ट्रू 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 फॉल्स, नहीं चलेगा, अरे कोई एक ही है, नहीं चलेगा, अरे दोनों ही नहीं है, नहीं चलेगा। ठीक है, चलो बड़े आगे, अब क्या करना है, अब आपको P वाला कॉलम, P वाला फर्स्ट कॉलम और फोर्थ कॉलम का और करना है। ठीक है, इसका क्या करना है आपने, और करना है। चलो यार आ जाओ, इन दोनों को और करना है, मतलब दोनों में से कोई एक होगा तो भी चलेगा, दोनों में से कोई एक है चलेगा, दोनों में से कोई एक है चलेगा, चलेगा, एक है चलेगा, दोनों ही नहीं है नहीं चलेगा, दोनों ही नहीं है नहीं चलेगा, दोनों ही नहीं है नहीं चलेगा। ठीक है, डन, यहाँ तक पक्का हर किसी का हुआ। बहुत सिंपल है, आपको जो अपने रूल्स या कुछ ये अपनी मेमोरी टेक्निक्स है वो उसको यूज़ करने को तो आ रहा है ना, वो मेमोरी टेक्निक में किसी को कन्फ्यूजन तो नहीं हो रहा है। यस, मेमोरी टेक्निक में किसी को कन्फ्यूजन नहीं हो रहा है, देख रहा मैं कैसे सॉल्व कर रही हूँ। अरे हर एक बच्चा देख रहा है इधर, देख पा रहे हो, किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। फिर अब क्या करना है मैडम, अब कौन सा कॉलम आएगा, तो अब देखो ज़रा, आपने ये वाला पार्ट पूरा बना दिया, ये था आपका फिफ्थ वाला पार्ट। ठीक है, ये बन गया हमारा। अब क्या करना है आपको, P एंड Q, मैडम ऑलरेडी एंड किया है लेकिन वो आपने किसका निकाला है, Q एंड R निकाला। अभी आपको क्या निकाला है, P और Q निकाला, P और Q। तो कर लो P और Q, दो कॉलम का P और Q ले लो, फिर P और R ले लो, और फिर बाद में इन दोनों का एंड कर दो। सिंपल है, सिंपल है, कॉलम बनाना सिंपल है। ठीक है, ओके चलो बढ़े आगे। क्या करना है भाई, हमें ये सब रब कर दो। अभी किसी भी बच्चे को अपनी मेमोरी टेक्निक यूज़ करने में प्रॉब्लम आ रही होगी तो उसने भी ध्यान देना है। ठीक है, अभी पूरा 100% फोकस यहाँ रखना। अब क्या करना है हमें, P और Q करना है, मतलब इन दोनों के बीच में और करना है। चलो अच्छा यार, आजू बाजू में ये कोई दिक्कत ही नहीं है, और करना है मतलब दोनों में से कोई एक है, दोनों है चलेगा, दोनों है, CA भी है CS भी है दौड़ेगा, सिर्फ CA है चलेगा, सिर्फ CA है चलेगा, सिर्फ CS है चलेगा, सिर्फ CS है, CA नहीं है CS है चलेगा, दोनों ही नहीं है मैडम, अरे कहाँ से चलेगा, फिर दोनों ही नहीं है कहाँ से चलेगा। समझ में आ रहा है, डन, ओके। अब आ जाओ P और R कर लो, अब P और R कर लो, कलर चेंज करते हैं हम लोग। P वाला कॉलम और R कॉलम का, R वाले कॉलम का और करना है आपको, मतलब ट्रू 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 फॉल्स, दोनों हैं, एक है, देखो ये इधर एक है, एक है। ठीक है, शांति से, कोई घाई नहीं, बट घाई मत करना इसमें वरना गलतियां हो जाएगी, लास्ट कॉलम में बाद में ढूंढते रह जाओगे, बाद में वापस क्वेश्चन पूरा फिर से करोगे, तो शांति से करना। फॉल्स और ट्रू क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, और बोला उन्होंने, और फॉल्स क्या हो जाएगा, एक बार वापस से चेक कर लेते हैं यार, दोनों ट्रू थे,
एक ही ट्रू है, बिल्कुल और बोला है, एक ट्रू है, ठीक है ट्रू जाएगा, एक ट्रू है, एक ट्रू है, दोनों फॉल्स है, एक ट्रू है, दोनों फॉल्स है, ओके ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब इन दोनों का एंड करना, मतलब 6 और 6 एंड 7 करना है। तो चलो यार जल्दी से आ जाओ, एंड बोला है ना तो दोनों ट्रू होना चाहिए तभी ट्रू होगा, ठीक है। ट्रू होगा, दोनों ट्रू है तभी ट्रू होगा, सी ए भी होना, सी एस भी होना, सी ए भी होना, सी एस भी होना, सिर्फ सी ए है, सी एस नहीं है, नहीं चलेगा यार, एंड बोला है, सिर्फ सी एस, सी ए नहीं है, सिर्फ सी एस है, नहीं चलेगा यार, एंड बोला है, ठीक है, दोनों ही नहीं है, कहाँ से चलेगा, फिनिश। अपनी मेमोरी टेक्निक इतनी तोड़ है ना कि आप बच्चों को कोई डाउट नहीं आनी चाहिए, ठीक है, कोई डाउट नहीं आएगा। ऑलराइट, चलो एक बार अब क्या करना है आपको, अब क्या करना है, ये देखो कौन से कॉलम में, हमारा 5th वाले कॉलम में है ये, और ये वाला पैटर्न कौन से कॉलम में, 8th वाले कॉलम में हमारा पैटर्न है, ठीक है। देखना ज़रा, सिर्फ लास्ट के 3 फॉल्स है, बाकी सब ट्रू है, एग्जैक्टली सेम है, हम बोल दे इक्विवेलेंट है, कैसे लिखेंगे, आंसर कैसे लिखोगे, मैडम बस इतना ही मालूम था, इसके आगे पीछे कुछ नहीं आता हमको, कुछ भी नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे लास्ट में, क्या लिखोगे, इन द अबाउट ट्रुथ टेबल, जो आपके माइंड में आ रहा है वो लिखो, कि ऊपर के ट्रुथ टेबल में ये कॉलम, 5वां वाला कॉलम और 8वां वाला कॉलम सेम है, इट्स शोइंग सेम रिजल्ट, या फिर बोलो ऑल एंट्रीज आर सेम, या फिर बोलो कि जो है ये आइडेंटिटिकल है, जो वर्ड देना है, जो नाम देना है वैसे बोल दो, ठीक है, रट्टा नहीं मारना। द गिवन पैटर्न आर इक्विवेलेंट, हेंस द गिवन पैटर्न आर इक्विवेलेंट, और यहाँ पे इन दोनों के बीच में इक्विवेलेंट का साइन डाल दो और लिख दो, हेंस प्रूव्ड, सिंपल, बहुत ही सिंपल है, डन। क्वेश्चन नंबर 1, एक ये वाला क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा के देने वाली हूँ, चिंता मत करो। क्वेश्चन 1 हुआ, कितने टाइम में सॉल्व करते हो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ना कितने टाइम में सॉल्व करें वो भी देखते हैं, ठीक है, किसका पहले हो रहा है वो बताना, ठीक है। चलो मेरे साथ साथ सब सॉल्व कर रहे हैं क्या, साथ साथ में है सब, बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बोल दो यार, बोलो बोलो पक्का से। चलो देखते हैं कौन पहले सॉल्व करता है, आप या मैं, ठीक है, चलो यार बढ़ो आगे। मैडम यहाँ पे ये कॉलम लेना नहीं बनता, अरे बाबा कैसे नहीं बन रहा है, करो शांति से सॉल्व करो, पहले ये ले लें, देखो पी तो आपके पास ऑलरेडी है, पहले ये ले लो ना, ठीक है, नहीं एक मिनट, पहले ये देख लो यार कहीं पे निगेशन वगैरह है क्या, गलतियां हो जाएगी अगर निगेशन पहले नहीं लिया तो, ठीक है, पहले निगेशन ले लो, निगेशन क्यों ले लो, निगेशन पी वगैरह क्या नहीं है, ठीक है, निगेशन क्यों ले लिया, सिंपल, एक सिंगल स्टेटमेंट वाला हमने पहले कवर कर लिया। अब पहले ये ले लो, पी इम्प्लाइज क्यू, ठीक है, पी इम्प्लाइज क्यू ले लिया आपने, स्मॉल लिखना यार, गलतियां देखो क्या क्या हो रही है, छोटा, पी इम्प्लाइज क्यू, ठीक है। अब क्या करना है, पी इम्प्लाइज क्यू, ऐसे कर दो, ठीक है, ये हो गया आपका। और उसके बाद में देखो आपका नॉट क्यू तो आपने निकाल रखा है यहाँ पे, है ना, अब इसका कैसे करोगे, नॉट क्यू इम्प्लाइज, ये वाला देखो ये रेडी अपने पास 4th कॉलम, पी इम्प्लाइज क्यू, सिंपल है, समझ में आ रहा है आपको, कंटेंट के टेबल कैसे बनाना ये समझ में आ रहा है क्या। अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे आपको बता दूँ, कई बच्चे सिर्फ टी एफ ऐसे करके शुरू हो जाते हैं, पी क्यू मतलब कुछ भी उसका, जैसे यहाँ पे नॉट क्यू बना दिया, पी इम्प्लाइज क्यू बना दिया, अरे बाबा इसका डब्बा कौन बनाएगा, मार्क्स काट देंगे वो लोग, नीचे का नहीं बना सकते ना तो एटलीस्ट इतना तो भी बना दो, इतना तो भी बना दो, मत करो ये अंदर का मत करो, बट ये ऊपर का जो है ना ये इंपॉर्टेंट है, बोलना मत मार्क्स कटे तो, ठीक है, लिटरली मार्क्स काटते हैं आपके एग्जामिनर्स, ठीक है, हमने खुद ने काटे हुए हैं, ठीक है, बोर्ड के पेपर्स चेक करते वक्त हमने खुद ने मार्क्स काटे, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, ऑलराइट, समझा सभी को, सब मेरे साथ में हैं, बड़े आगे, चलो लेट्स स्टार्ट, हो गया मैम, अरे वाह ग्रेट।
अच्छा, कुछ मिस्टेक जो मैं बता रही हूँ ध्यान रखना, जैसे अभी के अभी हमने एक चीज़ देखी कि पहले नॉट कर लेना बिकॉज वो सिंगल स्टेटमेंट है, फिर यहाँ पे कंपाउंड स्टेटमेंट का लिखना, ठीक है, ये चीज़ें पहले ध्यान रखना। और उसके बाद में ये टेबल फॉर्मेट, यहाँ पे मैंने अभी के अभी आपको 2 मिस्टेक्स बता दी जो आप लोग गलतियाँ करते हो। चलो लेट स्टार्ट, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। क्यू का नॉट क्यू कर दो जल्दी से। अरे ट्रू का फॉल्स, जिद्दी बन जाओ ना घर में, वो बोल रहे फॉल्स, हम बोलेंगे नहीं ट्रू, वो ट्रू बोलेंगे, हम बोलेंगे फॉल्स, वो बोल रहे फॉल्स, हम बोलेंगे ट्रू। ठीक है, ये तो हो गया बहुत सिंपल। अब क्या करना है आपको, पी को इम्प्लाई पी और क्यू देखना है, ठीक है, पी इम्प्लाइज क्यू, मतलब आपने ये दोनों कॉलम देखना है। चलो आ जाओ, ये दोनों कॉलम देखो। कौन, इसका एग्जाम्पल क्या है, अगर साक्षी ने हार्डवर्क किया और रैंक नहीं आया तभी वो रोएगी, अदरवाइज बाकी सारे समय घर में शांति रहेगा, है ना। भाई रैंक आ गया क्या, हाँ आ गया, ये लो रैंक नहीं आया, चिल्ला चिल्ला के उसने घर सिर पे ले लेना है, बोलेगी गलत है, जो आपने बोला वो गलत है, ठीक है। और देखो हार्डवर्क नहीं किया रैंक आ गया, तो भी वो थोड़ी ना बताएगी कि उसने हार्डवर्क नहीं किया। और हार्डवर्क भी नहीं किया, रैंक भी नहीं आया, तब उसके पापा उसको बोलेंगे कि बेटा हार्डवर्क नहीं किया ना इसलिए रैंक नहीं आया तुम्हारा। तो ये क्या हो जाएगा, अरे इम्प्लीकेशन याद करो, इम्प्लीकेशन डबल इम्प्लीकेशन में फॉल्स फॉल्स क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता है, फॉल्स फॉल्स क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता है, ठीक है। बड़े आगे, ओके ये भी हो गया हमारा। अब क्या करना है हमें, अब देखना ज़रा करना क्या आपको, पी मतलब ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम, इन दोनों कॉलम का अब इम्प्लीकेशन करना है, वापस से करना है, ठीक है। तो ट्रू ट्रू ट्रू, इधर फॉल्स आया, रो रही है वो, ठीक है, इधर रैंक आ गया, ओके, और यहाँ पे भी रैंक आ गया, ओके, ठीक है। अब ये हो गया हमारा 5th कॉलम, ये वाला पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया, एक हो गया कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट वाली की तरफ मूव करते हैं गाइस। नेक्स्ट वाला क्या बोल रहा है, अच्छा नॉट क्यू मिट गया, नॉट क्यू, ठीक है। ये 3rd वाला कॉलम इम्प्लाइज 4th वाला कॉलम, 3rd वाला इम्प्लाइज 4th वाला, बस इन दोनों में देखना है, जल्दी जल्दी से देखो। ट्रू, रैंक नहीं आया ना, फॉल्स, रैंक आ गया, रैंक आ गया, डन। देखो ज़रा इसका आंसर कौन सा था, इसका वाला आंसर कौन सा है, इनका आंसर 5th कॉलम में दिख रहा है आपको, इसका आंसर कौन सा है, 6th कॉलम में दिख रहा है। देख लो ज़रा, दोनों सेम आ रहे होंगे तो वो इक्विवेलेंट है, अगर सेम नहीं आ रहे होंगे तो इक्विवेलेंट नहीं है। सेम आ रहे हैं क्या, ज़रा देखो जल्दी से। ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू 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 ट्रू, सिंपल। लिखेंगे क्या आंसर, इन द अबव ट्रूथ टेबल सिंस ऑल द एंट्रीज इन द कॉलम 5th एंड 6th, भाई कॉलम 5 और 6। अच्छा वन मोर टेक्निक, एक और प्रेजेंटेशन आपके लिए स्किल दे रही हूँ। ये जो लास्ट के जो 2 इंपॉर्टेंट कॉलम्स हैं ना हमारे, इंपॉर्टेंट कॉलम जो आइडेंटिकल आते हैं, जो इक्विवेलेंट आते हैं, उसको ना कुछ बोल्ड कर दो, उसको डार्क कर देना, ठीक है, उसको डार्क कर देना, उसको हाईलाइट कर देना, तो वो एग्जामिनर को एकदम क्रिस्टल क्लियर रहेगा कि भाई अच्छा ठीक है 5 6 है, हाँ ठीक। मतलब अगर बीच में गलती से इधर कुछ गलतियाँ भी हुई है, ठीक है, आपके यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स हो गई है, आपके पास टाइम लिमिट कम था, आपने क्या किया यहाँ पे, अरे यार इधर फॉल्स है ना, चल एक काम का, तो इसको भी मैं फॉल्स कर देता हूँ, दोनों सेम आ रहा है, छोड़ो, और बस आपके एग्जामिनर ने पेपर खींच लिया। इतना बेहतरीन प्रेजेंटेशन करने के बाद में आपका एग्जामिनर सिर्फ यही देखेगा, अगर आपका लक अच्छा रहा तो, कि 5th 6th कॉलम की सारी एंट्री सेम है, हाँ जी सेम है, चल यार इसको पूरे मार्क्स दे दें। होता है, ये भी बहुत सारी बार होता है, ठीक है, बिकॉज बहुत सारे पेपर होते हैं जो कम टाइम में हमें चेक करने होते हैं। ऑल राइट, चलो बड़े आगे। 3rd वाले क्वेश्चन में कोई डाउट है क्या, थोड़ा सा डेंजर लग रहा है मैडम, यहाँ तो 3 3 आ गए, हाँ जी 3 3 आ गए, तो तीनों को करो, तीनों स्टेटमेंट पैटर्न को करो, तीनों का देखना होगा आपको, तीनों कॉलम में से तीनों का सेम आना चाहिए, तभी वो इक्विवेलेंट है, ठीक है, तभी वो इक्विवेलेंट रहेगा। चलो जल्दी से सॉल्व करते हैं यार, विदाउट वेस्टिंग टाइम। मैम कैसे करना है यार, इतनी देखो, पहले इसको ले लो, बाद में हम लोग इसको देखेंगे, फिर इसको देखेंगे, ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं चाहिए। चलो हमेशा नॉट पी नॉट क्यू पहले करना, क्या करना है, नॉट पी और नॉट क्यू पहले सॉल्व करना है। नॉट क्यू, ये लो यार, नॉट क्यू ले लिया हमने, और कहीं पे नॉट पी है क्या, नॉट पी नहीं है कहीं पे क्वेश्चन में, ऊपर में कहीं पे देखो क्वेश्चन में नॉट पी नहीं है मैडम, है ना,
मैम है तो सही, ये देखो ना, ये इधर ये जो नॉट है ये पूरे का है, पैरेंथेसिस ब्रैकेट पूरे का है, समझ में आ रहा है? नॉट पी नहीं है, सिंगल नॉट पी है क्या? क्या पैरेंथेसिस के अंदर में नॉट पी है क्या? नहीं, पूरे का है, समझ में आ रहा है? इसलिए सिर्फ और सिर्फ हमने नॉट क्यू लिया। डन, ये डाउट भी आपका क्लियर हो गया, ठीक है। चलो नॉट क्यू करो पहले फटाफट से। टी का एफ, एफ का टी, टी का एफ, एफ का टी, सिंपल। ओके, अब क्या करना है आपने, मिस्टेक्स बताती जा रही हूँ, मिस्टेक्स प्लीज़ लिख कर रखना आप लोग, ठीक है। ओके, आउट ऑफ मार्क्स तभी मिलेंगे जब अपने एक 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 मिस्टेक्स हमें मालूम रहेंगे कि यार यहाँ पे ये गलती नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। जब लास्ट मोमेंट में पेपर रीड करेंगे ना हम लोग, हमारे नोट से गो थ्रू करेंगे, तो उसमें सारी आप लोग मिस्टेक्स आपने फाइंड आउट करके ऊपर पेंसिल से लिख कर रखना है, ठीक है, या कोई ब्लू कलर के पेन से लिख लेना कि भाई ये मिस्टेक्स हो सकती है, ठीक है। ओके चलो, अब क्या करना है, पैरेंथेसिस पहले सॉल्व कर लो, बाद में उसका नोट कर लेना। तो ये देखो पैरेंथेसिस वाला पार्ट हमने पहले सॉल्व कर लिया, पी इम्प्लाइज नॉट क्यू पहले कर लिया, और बाद में उसका नॉट बाद में लिया है, ठीक है। एकदम शांति थे, कोई घाई नहीं है। अभी क्या करना है, हमें ये दो कॉलम का इम्प्लाइज करना है। साक्षी ने हार्डवर्क किया, क्या रैंक नहीं आया, घर में चिल्लाएगी, रैंक आ गया, एकदम घर शांत, वो भी खुश, हम भी खुश। यहाँ पे पापा बोलेंगे जो मैंने बोला वो सही है, ठीक है, और यहाँ पे उसका रैंक आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, रैंक आ गया तो ट्रू, सिंपल। अब इसका निगेशन कर लो, ये फोर्थ कॉलम का निगेशन कर लो जल्दी से। देखो आपने ये तो सॉल्व कर दिया, इसका निगेशन करना है आपको। तो फॉल्स का उल्टा क्या होगा, ट्रू, ट्रू का क्या होगा फॉल्स, ट्रू का क्या होगा फॉल्स, ट्रू का क्या होगा फॉल्स, ठीक है। लेक्चर शांति से देखना, सब समझेगा, ऑलराइट। अपने 5 मैजिक मेमोरी टेक्निक्स के अलावा बाहर से कुछ भी नहीं है, ठीक है। और कन्फ्यूजन भी नहीं होगा, अगर आप रेगुलरली प्रैक्टिस कर रहे हो मेरे साथ में तो कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। चलो यार, अब क्या करना है आपको, ये करना है मैम, ये वाला पार्ट देखो, निगेशन ऑफ निगेशन क्यू। अरे क्या होगा, क्यू ही होगा ना, निगेशन ऑफ निगेशन क्यू। लेकिन आपको अगर उन्होंने बोला है तो आपको करके दिखाना होगा। आपको पता है निगेशन ऑफ निगेशन क्यू क्यू ही आएगा, बट यू हैव टू सॉल्व। कितने बच्चे जिन्होंने ये कॉलम मिस किया, ऑनेस्टली टेल मी गाइस, कितने बच्चे हैं जिन्होंने ये कॉलम मिस किया? ये सारी मिस्टेक्स है जो मैं आपको वैसे पकड़ पकड़ के, आपको मुझे पता है आपको आता है, आपको मज़ा ही है, लेकिन ये चैप्टर में मिस्टेक्स ही फाइंड करने के लिए एग्जामिनर बैठा रहता है, ठीक है। चलो बताओ मुझे, ये किसने ये कॉलम नहीं बनाया, निगेशन ऑफ निगेशन क्यों, बोल दो। बनाया है, ओके देन गुड। नो मैम, अच्छा नो मैम बनाया, बनाया या नहीं बनाया? बनाया सबने, वेरी गुड वेरी गुड। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे शॉर्टकट करते हैं, नहीं है बिल्कुल नहीं। चलो कर लेते हैं, ये निगेशन क्यों है, इसका निगेशन कर लेना ज़रा। फॉल्स का उल्टा क्या होगा, ट्रू, ट्रू का उल्टा क्या होगा, ये देखो मैं येलो कॉलम देख रही हूँ, ट्रू का उल्टा फॉल्स, फॉल्स का उल्टा ट्रू, ट्रू का उल्टा फॉल्स। अब क्या करना है आपको, अब पी एंड और इसका, मतलब इसके साथ पी का एंड कर दो, मतलब ये वाला और ये वाला, इन दोनों का एंड करो ज़रा जल्दी से। ट्रू ट्रू क्या हो जाएगा, अरे सी ए और सी एस दोनों हैं, सी ए, एक मिनट मैं कलर चेंज करती हूँ थोड़ा, हाँ, सी ए और क्या है यहाँ पे, सी ए है, सी एस नहीं है, तो फिर क्या करोगे आप, नहीं चलेगा। सी ए नहीं है, सी एस है, नहीं चलेगा, दोनों ही नहीं है, नहीं चलेगा, बहुत सिंपल है, ठीक है। ये हो गया आपका सेकेंड वाला पार्ट कंप्लीट। मतलब ये फर्स्ट वाला कौन सा था, फिफ्थ वाला कॉलम था, फिफ्थ कॉलम आपका फर्स्ट पार्ट था, ये कौन सा कॉलम है आपका, सेवेंथ कॉलम है, और ये लास्ट वाला कौन सा कॉलम है हमारा, एट्थ कॉलम है। चलो यार अब पी एंड क्यू कर लो फटाफट से, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा हमारा। पी एंड क्यू करना है, एंड करना है, ट्रू ट्रू ट्रू, अरे देखो ना इधर, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू, फॉल्स 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 फॉल्स। अरे कैसे किया, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कुछ नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पे, सिर्फ सी ए और सी एस, सी ए है सी एस है, हाँ जी चलेगा, सी ए है सी एस नहीं है, नहीं चलेगा,
भाई सी ए नहीं है, सी एस है, नहीं चलेगा, हमको दोनों चाहिए ना, ये दोनों भी नहीं है, नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है आपको? बहुत सिंपल था। चलो अब फटाफट से देख लो अपना जो लास्ट जो कॉलम्स है, तीनों के कॉलम सेम आ रहे क्या? ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। बोल दो इक्विवेलेंट कौन सा? 5, 7 और 8 कॉलम। क्या लिखेंगे? इन द अबव ट्रुथ टेबल फिफ्थ कॉलम, फिफ्थ, सेवेंथ एंड 8 कॉलम आर आइडेंटिकल। ये क्या है? आइडेंटिकल है, इसलिए जो गिवन स्टेटमेंट पैटर्न्स है आर इक्विवेलेंट। ये लो भाई, इक्विवेलेंट, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये इक्विवेलेंट है इसलिए हमने क्या कर दिया? हेंस प्रूव। ऑलराइट, समझ में आ रहा है सभी को? एनी स्टूडेंट, एनी डाउट्स? बस यार लास्ट क्वेश्चन एक है, ये भी सॉल्व कर लेते अपन। बता दो मुझे, किसी भी बच्चे को कोई डाउट आ रहा है? बनाया? ओके, वेरी गुड। चलो लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर ले। मस्त तरह से आपका ये एक्सरसाइज भी फिनिश हो जाएगा फ्रॉम माई एंड ऑल्सो। ठीक है, चलो निगेशन वाले को पहले ध्यान रखना यार। मैडम वापस से 3 है, 3 नहीं है, 2 है, ध्यान से देखो, ये एंड है, ये पूरा एक स्टेटमेंट पैटर्न है और ये दूसरा है। ठीक है, चलो निगेशन पी है क्या? नहीं है। फर्स्ट वाले में पैरेंथेसिस पूरे निगेशन का है। ठीक है, पैरेंथेसिस के बाहर है निगेशन, तो यहाँ पे सिर्फ निगेशन पी है, यहाँ पे भी निगेशन। निगेशन क्यू है क्या कहीं पे? नहीं है। चलो फिर सॉल्व कर लो, पहले पैरेंथेसिस सॉल्व कर लो, बाद में उसका निगेशन लगा लेना। पैरेंथेसिस का इंपॉर्टेंस समझाया था मैंने आपको ट्रुथ टेबल बनाने के टाइम पे कि हमेशा पैरेंथेसिस पहले सॉल्व करना, बाद में उसका निगेशन करना। अरे यस सर नो, समझ में आया था ना? नोट 1, नोट 2 ट्रुथ टेबल बनाने के टाइम पे याद आ रहा है? ओके, चलो फिर जल्दी से कर लो, फिर क्या दिक्कत है? अब क्या करना है आपको? अब ये वाला पार्ट करना है, ये निगेशन पी और ये वाला जो क्यू है, इन दोनों के बीच में एंड करना है। ठीक है, अब इन दोनों का मतलब 5 और 6 का क्या कर देना है? एंड कर देना। 5 और 6 का क्या कर देना? और कर देना यार। ये देखो ना बीच में और है। मैडम इसके लिए तो जगह ही नहीं बची, निगेशन पी कर दिया ना आपने, थर्ड कॉलम है ना निगेशन पी, फिर क्या जरूरत है? ठीक है, ओके। हाँ, अब यहाँ पे मुझे आपको एक चीज़ और बतानी बेटा। एग्ज़ाम में कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको 1 सेकेंड, जस्ट 1 सेकेंड, हेलो, हाँ हाँ हाँ, ठीक। ओके, 5 एंड 6 हैं। चलो है, हाँ। कई बार क्या होता है पता है क्या? आपको ये ट्रुथ टेबल हमने पूरा बनाया है, आपको एग्ज़ाम में ना जगह कम पड़ेगी। जगह कम पड़ेगी तो आप लोग एक चीज़ नोटिस कर रहे हो मैंने क्या किया है? यहाँ पे मैंने नंबरिंग दे दी है, इसको भी बोल्ड कर दिया, 1 2 3 4 5 6। पेपर प्रेजेंटेशन बच्चे बहुत तोड़ करना, आपको आता सब कुछ रहेगा मैथमेटिक्स में। अगर आपने पेपर प्रेजेंटेशन नहीं किया, अगर आपने फॉर्मूलेज वगैरह जहाँ पे रिक्वायर्ड है वो नहीं किया, आपने रेफरेंसेस नहीं दिए, आपने इस तरह से जो नोट्स हैं हमारे ये जो अपने होते हैं ये नहीं किया, वहाँ एग्जामिनर मार्क काटता। आता सबको है, किसको नहीं आता? हर एक बच्चा जो 12th स्टैंडर्ड में वो पूरी साल भर अच्छी तरह से प्रिपरेशन करता है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। अच्छा मैम, एग्जाम में अगर जगह कम पड़ गई तो फिर ये 5 एंड 6 लिख देना, 5 और 6, सिंपल 5 और 6। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? मैं बहुत सारी सॉल्व करते करते बेटा बहुत सारी जो गलतियां आप लोग कर रहे हो वो बता रही हूँ। ठीक है, डायरेक्टली आपने क्या किया, आप यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखोगे, वो नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसको क्या करोगे, आप ये पूरा लिखो, पूरा लिखने के लिए जगह नहीं है, टाइम नहीं है, तो डायरेक्टली लिख दो 5 और 6, आपका एग्जामिनर समझ जाएगा। ठीक है, चलो सॉल्व करें। नॉट पी को कैसे सॉल्व करोगे? ट्रू का उल्टा फॉल्स, ये ट्रू, ये फॉल्स, ये फॉल्स, ये ट्रू, ये फॉल्स, ये ट्रू। ठीक है, अब पी और क्यू कर दो यार, इन दोनों के बीच में और कर देना ज़रा। सी और सी एस दोनों में तो कोई एक होगा तो भी चलेगा, दोनों में तो कोई एक है चलेगा, कोई एक है चलेगा, दोनों ही नहीं है नहीं चलेगा। मैं जानबूझ के बहुत शांति से आपको एक एक रूल का एप्लीकेशन बताते हुए कर रही हूँ, ताकि जिस भी बच्चे को कोई भी डाउट है
उसको एकदम तोड़ तरह से समझना चाहिए, ठीक है। फिर भी डाउट आता है आपने मुझे व्हाट्सएप करना है, ठीक है। चलो अब क्या करना है, फिफ्थ कॉलम में देखो ज़रा, पी और क्यू है, इसका निगेशन कर लो यार, बहुत सिंपल है। इसका निगेशन क्या आ जाएगा, ट्रू का उल्टा फॉल्स, ये ट्रू का उल्टा फॉल्स, ये ट्रू का उल्टा फॉल्स, ये फॉल्स का उल्टा ट्रू। अरे पी और क्यू निकाल लिया ना, इसका निगेशन क्या करोगे, इसका उल्टा, ठीक। ओके ये डन। अब क्या करना है आपको, पी एंड क्यू, पी एंड क्यू, एक मिनट, नॉट पी है क्या यहाँ पे, हाँ नॉट पी है, मतलब ये वाला कॉलम देखना है हमें, और हमें एंड करना है क्यू का, मतलब इन दोनों का एंड करना है इन शॉर्ट, ठीक है। चलो यार एंड कर लो जल्दी से। अरे समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं हम लोग, ये नॉट पी है, ये रहा हमारा नॉट पी, इधर क्यू, ये रहा क्यू, इन दोनों का क्या करना है, एंड करना है, मतलब ये दोनों कॉलम देखो, काम खत्म। एंड का फॉर्मूला क्या है, दोनों चाहिए, सी ए भी होना, सी एस भी होना, एक ही है नहीं चलेगा, दोनों ही नहीं है नहीं चलेगा, दोनों हैं अरे तभी चलेगा, ठीक है, कोई एक है नहीं चलेगा। डन, समझ में आ रहा है। और लास्ट कॉलम में क्या बोलोगे आप, 5 का और 6 का क्या करना है आपको, और करना है, इन दोनों को और करना है, तो क्या हो जाएगा, इसका तो फॉल्स ही हो जाएगा, दोनों में से कोई एक तो चाहिए, और है सी और सी एस में तो कोई एक तो चाहिए, यहाँ पे है एक, चल जाएगा, यहाँ पे है एक, लो चलेगा। डन। अब क्वेश्चन देखना ज़रा, इक्विवेलेंट क्या बोला है, ये पूरे का और ये नॉट पी का, मतलब इसका और ये वाले का, देखो ज़रा सेम आ रहा है क्या, ये फॉल्स 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 फॉल्स, ट्रू 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 ट्रू, हो गया। नहीं 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 नहीं, इसका नोट्स मैं आपको भेजूंगी, आपके पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैम नीचे लिख सकते हैं क्या, अगर स्पेस कम हुआ तो नहीं, कोशिश करो, मैंने शॉर्टकट बोला ना 5 और 6 लिखो, और उसका कॉलम अगर सिर्फ 5 और 6 लिखोगे तो देखो ना कॉलम कितने में कर लोगे, कितना छोटा कॉलम बनेगा, बस इतना, इतने में लिख दो 5 और 6, 5 और 6 लिख दो, बना दो इधर, समझ रहा है। अरे इतना पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है ना, इतने में आ गया ना अपना 5 और 6 बोला तो, ठीक है। ओके आपके नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, नहीं ए एंड बी बिल्कुल नहीं करना, नंबर्स में ही करो, ठीक है, बिकॉज लॉजिक चैप्टर में पी क्यू आर स्टेटमेंट से ही आप बता सकते हो, दूसरा कुछ लोगे आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे, अगर एक लेटर्स है तो दूसरा नंबर्स होने दो, ठीक है। 5 6 लिखा तो चल, 5 और 6, अरे और है ना बीच में, सिंबल तो डालोगे, सिंबल तो डालना पड़ेगा ना बेटा। डन, सबके डाउट्स क्लियर हो गए क्या, यस पूछो, और कुछ भी ऐसे काड़ी वाले भी डाउट्स आ रहे हैं ना, एक तो पहले व्हाट्सअप, हाथों हाथ जैसे ही होमवर्क करते हो हाथ हाथ व्हाट्सअप किया करो, ताकि जो भी डाउट्स है आपके सिर्फ आपके अकेले को बेनिफिट ना हो, हम सब बच्चों को बेनिफिट हो, ठीक है, जो भी बच्चा लेक्चर देख रहा है सबको बेनिफिट होना चाहिए, एकदम पक्का वाला। ओके कोई डाउट नहीं, फोर्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट, अरे सॉल्यूशन कंप्लीट नहीं हुआ, यहाँ लिखेगा कौन, इधर 3 लाइन की रामायण लिखनी है, क्या है, इधर ऐसा लिखना है कि इन द अबाउट ट्रुथ टेबल, ये दिख रहा है ट्रुथ टेबल, इन द अबाउट ट्रुथ टेबल सिंस ऑल एंट्रीज इन द कौन सा कॉलम, थर्ड कॉलम, 7th कॉलम आर आइडेंटिकल, आर सिमिलर, ठीक है, आर सेम, द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न्स आर इक्विवेलेंट, इसलिए वो इक्विवेलेंट है, हमने वापस से पूरा क्वेश्चन लिखा, इक्विवेलेंट का साइन दिया और बाद में लिखा हेंस प्रूव्ड। अब सभी को समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 6 फिनिश फाइनली अच्छी तरह से। अब ये रैशनल में किधर जा रहा है बात, वर्ड्स है ना इधर, लेटर्स है ना अपने, नंबर्स किधर आए। चलो क्वेश्चन नंबर 6 100% फिनिश फ्रॉम योर एंड ऑल्सो। इक्विवेलेंट समझा, कल मैंने जानबूझ के आपसे पहले मैंने आपसे प्रैक्टिस करने बोला, बाद में आई एम टेकिंग योर सॉल्यूशन, ताकि आपको जितनी गलतियां हुई होंगी आपको वो भी सॉल्यूशन मिल जाए, और साथ ही साथ क्या क्या गलतियां और करते बाकी बच्चे वो भी मैंने आपको बता दिया,
कुछ स्पेसिफिक फॉर्मेट बताए कि भाई ऐसे ही लिखना, ठीक है। बढ़े आगे, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़े आगे। चलो आ जाओ। Prove that following pairs of statement patterns are equivalent। आपको क्या प्रूव करना है यहाँ पे, जो फॉलोइंग जो पेयर्स है स्टेटमेंट पैटर्न का वो इक्विवेलेंट है या नहीं है। ऊपर बोल दिया ना इक्विवेलेंट, ऊपर बोल दिया बेटा, क्लियरली बोल दिया इक्विवेलेंट। फिर जो कल आपने जो गलती किया था वो आप कैसे कर सकते हो यार, ये स्टेटमेंट पैटर्न और ये स्टेटमेंट पैटर्न क्या ये इक्विवेलेंट है, क्या ये इक्विवेलेंट है। जो इसका जैसा क्वेश्चन नंबर 6 किया ये ठीक वैसा ही है, इट्स सिमिलर, इट्स एग्जैक्टली सिमिलर टू योर क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। चलो अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट देखना, ये तो अपना सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट से, एग्जैक्टली सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 7 का सेकंड पार्ट में देखो, किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लो यार। क्वेश्चन 7 का सेकंड पार्ट में एनी डाउट? सेवन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, कोई डाउट्स वगैरह है तो बता दो, पक्का। अब मैं ऐसा समझूं कि एक्सरसाइज 1.6 आप सभी के लिए फिनिश हो गई है? कोई डाउट्स है? एनीवेज आई एम देयर फॉर यू, ठीक है, मैं हूँ आप लोगों के लिए। बट अभी मुझे बताओ पहले, क्या 100% आपके लिए एक्सरसाइज 1.6 फ्रॉम योर एंड ऑल्सो 100% फिनिश हुआ? यस, एकदम पक्का वाला, नो डाउट्स। समीर आप पहले होमवर्क तो करो, होमवर्क करके भेजो, ठीक है, एक्सरसाइज 1.6 भी, ठीक है यार। चलो चलो ओके, ठीक है। तो कल हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, कल हम लोग एक्सरसाइज 1.7 अपना स्टार्ट कर देंगे, उससे रिलेटेड कंसेप्ट और फिर उससे रिलेटेड के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, ठीक है। बस 7, 8, 9, 10 4 एक्सरसाइज बची और आपका ये चैप्टर नंबर 1 फिनिश हो जाएगा पूरी तरह से, ठीक है। भेजा है आपने? ओके, आपका चेक नहीं किया मैंने? ओके डियर, चलो तो कल स्टार्ट करते हैं बाकी का नेक्स्ट टॉपिक, तो अपन कल ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो बस ड्यूअलिटी वगैरह बचा, उनके प्रिंसिपल्स बचे ड्यूअलिटी के, क्या होता है बताऊंगी ऑब्वियसली, कल ही आपको समझेगा। तो ये सारी चीज़ें अपन कल करेंगे। बाद में निगेशन करेंगे कंपाउंड स्टेटमेंट का, कंपाउंड स्टेटमेंट का निगेशन वो तो आपको आता है ऑलरेडी, सारी चीज़ें आती है तो दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलो यार, अच्छा लेक्चर थोड़ा सा मैं आज आप लोगों को लेक्चर लेट छोड़ रही हूँ, तो सर का लेक्चर थोड़ा सा टाइम लेट शुरू होगा, ठीक है। टेक 10 मिनट्स ब्रेक, ठीक है, 6:10 अराउंड सर का लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा आपका। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 7 में सेम लिखा आपने तो भी चलेगा, बिकॉज प्रूव दैट बोला है ना उन्होंने, प्रूव दैट बोला है, ठीक है, समझा समृद्धि? क्वेश्चन 6 और 7 देखो, एक मिनट, सेम पूछा है बेटा, सेम पूछा है, क्वेश्चन 6 भी वही है, क्वेश्चन 7 भी वही है। क्या वो इक्विवेलेंट है? तो ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पे इक्विवेलेंट वाला पार्ट लिख देंगे ना, ठीक है। ओके, एनी डाउट्स पूछ लो, जितने डाउट्स एक्सरसाइज 1.6 तक पूछ लो, ताकि फिर 1.7 के बाद में अपन फटाफट से एकदम फास्ट ट्रैक मोड में कंप्लीट करेंगे, फिर रिवीजन नहीं लेंगे, बिकॉज अब हो गया ना, मतलब अब आपको सॉल्यूशन सॉल्व करने को भी आ गया, जो क्या बोलते हैं अपनी मैजिक मेमोरी टेक्निक से उसको अब एप्लीकेशन करना भी आ गया है ना।
तो फिर हम लोग डायरेक्टली आगे बढ़ेंगे विदाउट रिविजन। ऑलराइट, चलेगा सबको? ठीक है, ओके चलो हैव अ ब्रेक, 10 मिनट्स का ब्रेक लो। 6:10 को आज अकाउंट्स आपका शुरू हो जाएगा, ठीक है? 10 मिनट्स का ब्रेक लो। मैं हरीश सर को मैं खुद बोल दूंगी कि सर आप प्लीज़ थोड़ा सा लेट शुरू करो बच्चों के लिए, ठीक है? बट चुपचाप 7 बजे आ जाना इधर, 7 बजे चुपचाप इकोनॉमिक्स में आ जाना, वहाँ पे फिर सर को बोलना बाप जल्दी छोड़ो, ठीक है? ओके चलो यार, बाय 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 एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।